4 साल पहले जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में थी, जिसमें भारत भी था, जहां महामारी का संकट हर तरफ दिखाई दे रहा था, न जाने कितनी मौतें हुई थी, कितने लोगों को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया था। उस वक्त अस्पतालों का बहुत बुरा हाल था, मरीज तड़प रहे थे, मर रहे थे, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा था, जिस पर सवाल भी खड़े हुए थे। वहीं उस वक्त स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी बहुत महसूस हो रही थी। उस वक्त संविदा पर स्वास्थ्य कर्मचारियों को भर्ती किया गया था, लेकिन अब उनको नौकरी से निकाल दिया गया। वैसे यूपी में कब नौकरी मिले, कब चली जाए, कोई भरोसा नहीं। आपके सामने ऐसे कई बड़े उदाहरण हैं। नौकरी के लिए हर क्षेत्र का युवा आज संघर्ष कर रहा है। किसी के पास नौकरी है तो उसको जाने का डर है, किसी के पास नहीं है तो उसको पाने की चाहत है। तो नौकरी पाना यूपी में आसान नहीं। अब इन तस्वीरों को जरा आप गौर से देखिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने कोविड के समय कई लोगों की जान बचाई, अपनी जान जोखिम में डालकर तमाम लोगों की जान बचाई। लेकिन इनसे सरकार ने काम तो ले लिया, लेकिन अब इनको बेरोजगार कर दिया। जी हाँ, बता दें कि कोविड महामारी के दौरान संविदा पर भर्ती किए गए स्वास्थ्य कर्मचारी अब अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के सामने बड़ी संख्या में प्रदेश भर से लोग अपनी मांगों को लेकर पहुंचे और प्रदर्शन किया। इन लोगों ने अपनी सेवाएं जो कि खत्म कर दी गई हैं, उनकी बहाली की मांग की। ऐसे करीब 5000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी हैं जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान अपनी सेवाएं दी थी। अब ये लोग अपने समायोजन की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोविड काल में काम करने वाले स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर पहुंचे और इस दौरान बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारियों ने घेराव करते हुए प्रदर्शन किया और अपनी मांगे रखी। इस प्रदर्शन में शामिल होने कई जिलों से कर्मचारी लखनऊ पहुंचे, जिन्होंने संविदा विस्तार की मांग की। डिप्टी सीएम के आवास पर प्रदर्शनकारियों को देखते हुए मौके पर स्थानीय पुलिस और एक ट्रक पीएससी भी बुला ली गई। प्रदेश के विभिन्न जिलों से लखनऊ पहुंचे स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना था कि नौकरी जाने के बाद हम सड़क पर आ गए। कोविड में काम लिया गया, लेकिन उसके बाद अब निकाल क्यों दिया गया? हम यहाँ करीब 15 बार आ चुके हैं, हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला है। संविदा कर्मियों ने कहा कि नौकरी जाने से हम बेरोजगार हो गए। स्थानीय स्तर पर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए अपनी बात डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक तक पहुंचाने के लिए लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे इन लोगों के हाथों में पैम्पलेट थे, जिन पर उनकी मांगे लिखी हुई थी। जो स्वास्थ्य कर्मी है, उनका क्या कुछ कहना है, जरा वो भी आप सुनिए। सर, हम लोगों की नौकरी से हम लोगों को निकाल दिया गया है, इसलिए आए हैं। और हर बार हम कई बार कह चुके, यहाँ आ चुके हैं और हमें यही बता दिया जाता है कि आपको बेरोजगार नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद भी हमें निकाल दिया और मौखिक रूप से आश्वासन दे देते हैं। लिखित में जो हमारे सीएमओ साहब हैं, वो लिखित में मांग रहे हैं। जब तक लिखित में कोई आदेश नहीं होगा, कोई भी अधिकारी हम लोगों की बात नहीं सुनता। कई बार हम लोग आ चुके हैं, हर बार बोला गया है कि आपका समायोजन होगा, सरकार आपके साथ खड़ी है, किसी को बेरोजगार नहीं किया जाएगा। हम हमेशा आपके साथ हैं। आपने इतने कठिन समय में कार्य किया है, लेकिन उसके बावजूद हमको कोई लेटर नहीं दिया गया, केवल एक आश्वासन दिया गया। उसके बाद जब अपने जिले में जाते हैं तो सीएमओ कहते हैं लिखित लेटर लेके आइए, तभी मैं करूँगा, बाकी मैं किसी का नहीं करूँगा। और हम लोग को 21 जुलाई से विगत कार्य से नियुक्त कर दिया गया। कोविड समय में हम लोगों का सम्मान भी किया गया, स्कूलों से प्रशस्ति पत्र भी जारी किए गए हम लोगों के लिए, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा। और आज हम लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, कर दिया गया है। 31 के बाद किसी को भी 31 जुलाई के बाद हम लोगों को निकाल दिया गया। हम लोग कोविड कर्मचारी हैं, 65 जिलों से आए हैं अपने बच्चों को लेके। जब कोई कोविड में जब किसी को भी कोई छूने के लिए नहीं तैयार था, तब हम अपने परिवार को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, किसी की परवाह किए बिना ड्यूटी किए हैं। हमें आज समायोजन चाहिए, वो भी लिखित आदेश, नहीं तो हम हिलने वाले नहीं है, नहीं है, नहीं है। ब्रजेश पाठक माननीय ब्रजेश पाठक जी से यही है कि हमारे बच्चों को देखते हुए हमारी नौकरी फिर से हमें दे, वो भी समायोजन करे। एनएचएम में समायोजन चाहिए, लिखित आदेश चाहिए। तो सुना आपने। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात की। क्या कुछ कहा अजय राय ने, आप भी सुनिए। बहुत ज्यादा आपको तनख्वाह मिल रहा था, बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। वही कहा ना, अपने उस समय तो लोगों की जान बचाना है। हर आदमी की था कि जान बचाओ पहले दूसरे भाई और बहनों की। तनख्वाह मिलेगी नहीं मिलेगी क्या है, पहले जान तो बचाना। पर आप देखिए कि उनको समायोजन तो छोड़ दो, उनसे मिलने का आपने परहेज किया। तो ऐसी सरकार, ऐसे लोग चल रहे हैं।
ऐसे असंवेदनशील असंस्कारिक लोग शासन में बैठे हैं। हमें तो नहीं मालूम था कि आप यहाँ पे हैं। हम लोग ईडी का घेराव करने के लिए निकले थे। हम लोगों ने राज्यपाल के घेराव किए, मुख्यमंत्री के घर पहुंच गए हमारे कार्यकर्ता ऑफिस वहां पर कालीदास, वहां से इनको गिरफ्तार करके ले। हम लोग तो राजभवन के सामने बहुत बड़ी संख्या थी, तो वहां तो गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं पड़ी, पर मुख्यमंत्री के घर के सामने से, ऑफिस के सामने से गिरफ्तार करके ईडी ऑफिस यहाँ ले आए। तो मुझे पता चला कि हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारी भाई और बहनों यहाँ बैठे हैं अपनी मांग पर। मैं निश्चित तौर से वहां बैठ कर फिर आपके बीच में आया हूँ। मैं आपको अपने नेता राहुल गांधी की तरफ से, अपने नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से, प्रियंका जी की तरफ से और अपने प्रभारी अविनाश पांडे जी और हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी जमकर लड़ेगी, सत्ता पर लड़ेगी। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके साथ सड़कों पर उतरकर प्रशासन से लेकर सरकार जहां भी आप कहेंगे, हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ लड़ेंगे। बाकी लोग जो सरकार में बैठे हैं या जो आज गलबैयां कर रहे हैं, उनको जवाब देने का समय है। हम सब लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आप सबने देखा होगा 2024 के चुनाव में बनारस की स्थिति आपने देखी होगी। बिल्कुल सर, मैं वही अजय राय हूँ, बनारस वाला। जी जी सर। उनको घुटने के बल बैठाया है और सरकार को भी घुटने के बल बैठाएंगे हम लोग। आपको समझ करना, आप लोग डट के साथ दीजिए, एकजुट होकर लड़िए। हम लोग निश्चित तौर से आपके साथ मिलकर लड़ेंगे, आपको न्याय मिले, आपका समायोजन हो, आपको सम्मान हो, ये हम लोग का प्रयास होगा। हम पूरी ताकत के साथ आपके साथ। तो देखा सुना आपने, ये वही लोग हैं जिन्होंने कोविड के समय अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी जान की परवाह न करके तमाम लोगों की जानें बचाई। उस वक्त सरकार ने इन स्वास्थ्य कर्मचारियों का सम्मान भी किया फूलों से, मालाओं से, लेकिन अब इनको नौकरी से निकाल दिया गया, जिसको लेकर इन्होंने लखनऊ में जमकर प्रदर्शन किया।